शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुफ्तगू करने से पहले मैं अपने बड़े भाई हाजी यासर बेग हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला और मोहतरम इब्राहीम साहिब उनका और जनाब मोहतरम कारी यूनुस असुदैस हफ़िज़हुमुल्लाह तबारक व तआला और उनके रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज आपके साथ मुलाकात का मौका दिया है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत करीमा की रोशनी में मैं मसलक अहले हदीस के तारुफ पर 5 बातें अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मेरे यहाँ आने से मुल्क के मुहाफिज इदारे और हसास इदारे कतई तौर पर परेशान नहीं। इसका सबब क्या है कि ना हम तकफीरी हैं कि मुसलमानों को ना हक काफिर कहें, और ना ही तखरीबी हैं कि मुखालिफिन को गालियां दें, और ना ही हाकिम वक़्त के खिलाफ हम किसी मुसल्लह जद्दोजहद का हिस्सा हैं और खुरूज के हम कायल नहीं, बल्कि सलफ सालिहीन के रास्ते पर चलते हुए किताब व सुन्नत की अमली दावत लोगों के सामने हम पेश करते हैं। इसका हक हमें पाकिस्तान का आयन और कानून भी देता है, और हर जबरो इकरा के बावजूद ये फरीज़ा हमारे असलाफ अदा करते रहे हैं और हम करते रहेंगे और हमारी नस्लें भी करती रहेंगी। गैर अहले हदीस अहबाब भी यकीनन हमारी मजलिस में बैठे हैं, और इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आज का ये बयान दुनिया भर में देखा जाएगा। सबसे पहली जो चीज हक व बातिल में फर्क करने वाली है, सच्चे और झूठे में फर्क करने वाली है, सच्चाई को वाज़े करने वाली है और बातिल को भी खोल के रख देने वाली है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन आसमान से नाजिल किया है। दीन जो है वो कोई भी शख्सियत और हस्ती जमीन पर नहीं बना सकती। पहली आयत करीमा, इसकी आवाज बिल्कुल सादा अगर कर दें तो ये भी आपका एहसान होगा, बिल्कुल जैसे 2 आदमी बात करते हैं। हाँ, असल में मैं सादा स्पीकर में बयान करने का आदी हो चुका हूं। ये तिलावत वाला जो स्पीकर है, ये इसकी आवाज तिलावत वाली है, इसकी आवाज तकरीर वाली कर दें। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सादी। सबसे पहली आयत करीमा, यार काफी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरी वजह से एक बंदे को भी हिदायत दे दे, सुरख ऊंटों से अल्लाह के यहां बेहतर है। जब मैं परेशान नहीं होता तो आप क्यों हैं? तो पहली आयत करीमा फरमाया, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून।
इसका माना कि जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल की है आप उसकी पैरवी करें। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसके अलावा दीगर फराद की, दीगर हस्तियों की आप पैरवी ना करें। कलीलम्मा तज़क्करून, थोड़े हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, यानी थोड़े लोग हैं जो इस नसीहत पर अमल करने वाले हैं। अब कुरान मजीद का दूसरा मुकाम फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वही को, किसको? वही को मजबूती से थाम लें। इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम, बेशक आप ही सीधे रास्ते पर हैं। मैंने क्या अल्फाज बोले हैं? आप ही, सारे बोले आप ही, आप भी नहीं, आप ही। इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम, बेशक आप ही सीधे रास्ते पर हैं। हमारे यहां पर इख्तिलाफ है, सुन्नी मकातब फ़िक्र भी हैं और अहले तशय्युअ के मकातब फ़िक्र भी, यानी उनके अंदर भी फ़िरके और मसलक है। हर एक शख्स जो है वो अपने आप को जन्नती और हक पर समझते हुए बाकी सबको जहन्नम रसीद करना चाहता है। अल्लाह की कसम है, अहले हदीस का सीना रब ने ये बनाया ही नहीं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हमने अपने साथ दीगर मुसलमानों को, बल्कि सब मुसलमानों को अल्लाह की जन्नत में लेकर जाना है। ये नहीं कि हमारे सिवा सबको जहन्नम में गिरा दिया जाए। और मेरे भाइयों दोस्तों, आप इस बात को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर उतारा, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर भी हैं, अल्लाह के पहले नबी भी हैं, जमीन पर उतारा और उतारने से पहले वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह सिखाने वाले, अल्लाह मुअल्लिम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शागिर्द और मुतअल्लिम है, जिन्होंने बगैर किसी वास्ता के, बगैर किसी फरिश्ता के खुद मुशाफहतन बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से सीखा है। अब सीखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको जमीन पर उतारा तो क्या कहा कि आप इंसानों के बाप हैं, बड़ी बसीरत वाले हैं, बड़ी जल्द सीख गए, बड़ी अल्लाह ने आपको दनाई अता की है, आप अपनी दनाई के साथ, अक्ल सलीम के साथ, बसीरत के साथ, तजर्बात के साथ जाकर जिंदगी बसर करें। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? यही बात है जो मसलक अहले हदीस की असास और बुनियाद है। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपने आसमानी रुश्दो हिदायत की पैरवी करनी है। किसकी पैरवी करनी है? आसमानी रुश्दो हिदायत की। यानी मैं पहली बात आपको यह बताना चाहता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दीन जो है वो आसमान से नाजिल होता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को और इमामुल अंबिया को पाबंद फरमाते हैं कि आपने भी आसमानी रुश्दो हिदायत उसकी पैरवी करनी है। और दीन के अंदर अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ना दीन को अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। फरमाया अगर मेरा कोई सच्चा नबी कोई बात अपनी मर्जी से मुझ पर कह दे, मैं उसकी गर्दन उसके वजूद से उखेड़ के रख दूंगा। आप अंदाजा कर ले, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
अनिल हवा, ये जो नबी रसूल हैं अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से दीन में नहीं बोलते, ये जब भी बोलते हैं अल्लाह की वही से बोलते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज की गुफ्तगू का पहला नुक्ता है कि दीन वही इलाही है। दीन अफराद और रिजाल के अक़वाल और उनकी आरा नहीं है, उनके तजर्बात नहीं, उनकी अकल नहीं, उनकी फ़क़ाहत नहीं, उनके फतवे नहीं, बल्कि अक़ीदा व अमल और दीन ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहां से नाजिल किया है? आसमान से। और यही बात फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन्नबिय्यीना मिन बादी। और यही बात जहां से मैंने अपने बयान को शुरू किया, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फी। फरमाया आपको कोई अनोखा दीन नहीं दिया, वही दीन है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को दिया। वो दीन क्या है? इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन्नबिय्यीना मिन बादी, कि हमने तमाम नबियों पर वही को नाजिल किया है, तमाम नबियों को आसमानी रुश्द व हिदायत का पाबंद किया है, और तमाम नबियों पर शरीयतें कहां से नाजिल की हैं? आसमान से नाजिल की है। अब ये गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। सवाब भी आसमान से नाजिल हुए हैं और गुनाह भी कहां से नाजिल हुए हैं? बोलिए भाई, कहां से? आसमान से। तो जो चीज आसमान से उतरी है वो कौन सी? अब सवाल ये है कि आसमान से जो उतरने वाली चीजें हैं बतौर दीन के, बतौर शरीयत के, बतौर वही के, वो कौन सी चीजें हैं भाई? बता सकते हैं आप? बताइए। अब्दुर्रहमान भाई, आप भी तशरीफ ले आए इधर। आजे आजे, गुस्ताखी माफ। बारी बरकम शख्सियत बैठी है। बेटा जी घुटने छोड़ दे, अगर कहीं भाग गए तो मैं जिम्मेदार हूं। क्यों भाई? आसमान से बतौर दीन के कौन सी चीजें नाजिल हुई हैं? दो। कितनी? दो। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी चीज है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस। दूसरी चीज है सुन्नत और हदीस। अब कोई भी चीज है, कोई भी अकीदा है, आप उसको कुरान और सुन्नत पर पेश करें। मैं इसकी मिसाल देने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें दीन दिया है, कुरान में भी नमाज पढ़ने का हुक्म है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर अकीमुस्सलाह क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कुरान मजीद फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अब कैसे कोई भी चीज़ है उसको इस्लाम पर हमने पेश करना है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह के औलिया में से, रात को वो इबादत करिए उठे, अचानक कमरे के अंदर रोशनी हो गई। कौन है? मैं तेरा रब हूं, तेरी नमाजों से, तेरी इबादत से बड़ा खुश हो गया हूं। जा, आज के बाद मैंने तुझे नमाजें जो हैं वो मुआफ कर दी हैं। अब उन्होंने इस बात को फौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर पेश किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मरज़ुल मौत में भी नमाज पढ़ते थे, आपको तो तब भी नमाज मुआफ नहीं थी। तो पढ़ने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब वो जो नूर था अंधेरे में तब्दील हो गया। वो जो कहने वाला था कि मैं तेरा रब हूं, वो शैतान की सूरत में सामने आ गया। तो फिर उसने दोबारा हमला किया, कहने लगा कोई बात नहीं, कदर अल्लाहु मा शाअ फ़अल। कहने लगा अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने आज तुझे मुझसे बचा लिया। किसने बचाया? तेरे इल्म ने। फरमाने लगे जालिम, फिर मुझ पर हमला कर दिया है। मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब देखिए, 20 किलोमीटर के बाद जिस तरह जुबान के अल्फाज और लहजे में फर्क पड़ जाता है, गुजरावाला का एक लहजा है, हाफजाबाद आप अपनी पंजाबी में बोलते हैं मुड़,
लहजों में फर्क है। इसी तरह हर 20 से 25 किलोमीटर के बाद मुश्किल कुशा अलग है, लोगों का पेशवा अलग है, दस्तार अलग, कुबा अलग, शिआर अलग, पगड़ी अलग, तरीका अलग। बात समझ रहे हैं ना? अब इन सारी चीजों को हमने किस पर पेश करना है? अल्लाह के कुरान पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर। जब हम कुरान और सुन्नत पर इन चीजों को पेश करेंगे, यह बात याद रखें, आप अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, शुमाल चले जाएं, रशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, पूरी दुनिया पर चले जाएं, आपको इस्लाम एक मिलेगा। आपको इस्लाम, बोलिए इस्लाम। ऐसा तो नहीं कि इधर ज़कात के अहकाम है उधर नहीं है, यहां के लोगों पर हज फर्ज है वहां के लोगों पर फर्ज नहीं है। पूरी दुनिया पर आपको इस्लाम एक जैसा मिलेगा, कुरान एक जैसा मिलेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जो है वो एक जैसी मिलेगी। इसलिए ये बात बुनियादी मैंने आपको बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत आसमान से नाजिल की है और शरीयत की दो सूरतें हैं, एक अल्लाह का कुरान है और एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और एक बड़ी छोटी सी बात है, इसको भी अपने ज़हन में पबस्त कर लें। बाज़ लोग कहते हैं ये हदीसें बाद में लिखी गई हैं, जिस तरह कुरान उम्मत तक आया है ऐसी हदीस उम्मत तक आई है, और जिस तरह कुरान महफूज है इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस भी महफूज है। दोनों का अंदाज एक जैसा है, हिफाजत का भी और उम्मत तक पहुंचने का भी। अब इस पहली बात के बाद दूसरी बात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की जो शरीयत है कुरान और सुन्नत, उसमें जो दूसरी बात है जो अहम तरीन, वो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। किसकी तौहीद? अल्लाह की तौहीद। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी उलूहियत की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। अब मखलूक ने, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाया। पहले नबियों को बनाया कि नबी देते हैं और हम खाते हैं और वो औलाद देते हैं, फिर औलिया को बनाया, फिर दरख्तों को भी डाल दिया। ये पाक पतन की बेरी है, बेर गिरता है तो बेटा होता है और पत्ता गिरता है तो बेटी होती है। फिर जानवरों को भी डाल दिया कि ये बाबा जी की गाय है, इसकी गुथली के अंदर आप ऐसे डालते जाएं और काम बनाते जाएं। यानी अल्लाह तबारक व तआला की उन सिफात कि जो उसकी उलूहियत का खसा है, जो अल्लाह के सिवा किसी और में पाई जाती नहीं। अब यहां एक और बड़ी बात है, जब आप लोगों को ये बात समझा दे कि हमने दीन कुरान और सुन्नत से लेना है, तो शैतान फिर एक बड़ा हमला करता है। वो क्या हमला है? वो कहता है ए वाबियां दा तर्जमा है, ए देवबंदियां दा तर्जमा है, ए शिया दा तर्जमा है, ए बरेलवियां दा तर्जमा है। उसका तर्जमा ठीक नहीं है, उसका तर्जमा गलत है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर 3 मिसालें देने लगा हूं, जिसका मर्जी तर्जमा आप देख लेना। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का देख लेना, मौलाना अशरफ अली थानवी का देख लेना, शिया आलिम मकबूल मुज्तहिद उनका तर्जमा देख लेना, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उनका तर्जमा देख लेना। किसी भी मकतबा फिक्र का सबसे पहली जो मिसाल है, औलाद सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई और औलाद देने वाला नहीं है। अली हजवेरी रहमहुल्लाह, उनकी 4 बीवियां थी, जब वो दुनिया से गए ना बेटा और ना बेटी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 100 बीवी थी, बादशाह थे, 100 बीवियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाहिश की कि 100 बीवियों से मैं मुकारबत इख्तियार करूं और 100 बेटा पैदा हो। 99 जो बीवियां हैं उनकी, उन्होंने औलाद पैदा नहीं की, बच्चा नहीं जन सकी। 100वीं ने बच्चा जना, उसका भी आधा धड़ मरा हुआ था। अब आप देखिए इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का तर्जमा देख लें। मौला अली हसनैन करीमैन से जो लोग औलाद मांगते हैं अल्लाह के लिए, वो भी समझें। वो आप अपने आलिम का जो कुरान का तर्जमा है उसको खोल लें। कुरान मजीद में क्या लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाफ़ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया
क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा व लम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। और एक नबी क्या कहते हैं, रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन। और एक नबी कहते हैं रब्बि हबली मिनस सालिहीन। औलाद अंबिया मांग रहे हैं और अता करने वाला कौन है? अल्लाह। आप इस बात को समझे। लोग कहते हैं कि फलां की निगाह और तावीज़ में ये तासीर है, बेटी से बेटा और बेटे से बेटी। नहीं, सूरत आले इमरान है। इमरान ऐसे वली हैं कि उनकी विलायत को अल्लाह ताला ने नबी करीम पर कुरान बनाकर नाजिल किया है। वो और उनकी जो बीवी हैं दोनों चाहते हैं कि बेटा हो। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। जब उन्होंने जना तो किसको जना? बेटी को। हज़रात दूसरी बात है रिज़्क़। आज लोग रिज़्क़ के लिए मारे मारे फिरते हैं। डबल शाह जो है वो इस मुआशरे में क्यों कामयाब है? जब तक अंधी लालच है तब तक ऐसे अफराद जो हैं वो कामयाब हैं। ये दुनियावी कामयाबी तो हो सकती है लेकिन उखरवी कामयाबी कभी हो सकती नहीं। बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह ने फरमाया कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ अपने फजल का मामला किया है और क्या कहा है? वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही। तरजीह आखिरत को दो और दुनिया भी रब से अच्छी मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला से फजल मांगा है। कुरान में हुक्म है ना वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे? हजरत इब्राहीम वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। इब्राहिम को खिलाने वाला और पिलाने वाला कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी है और अल्लाह से खाना मांग रहे हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सारे बोलिए क्या कहा? फ़कीर। क्या कहा? हजरत मूसा अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, तू अता करने वाला है। बताइए हजरत मूसा की दुआ को कबूल करके रोटी और रोटियां पकाने वाली जो है वो अता करने वाला कौन है? अल्लाह। इज्जत और जिल्लत का और शाही का मालिक कौन है? फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। पढ़िए मेरे साथ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आज मुखालिफीन प्रोपेगेंडा करते हैं ये कोई नई जमात बनाने के चक्कर में है, ये कोई नया फिरका निकालने के चक्कर में है। ये जहालत और झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की तौफीक से हमने इस मसलक की आबियारी अपने खून से की है और जितनी मोहब्बत हमारी इसके साथ है मैं इसको बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही जानता है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह के हाथ में है। पूरा जहां भी मिलकर आपका मुखालिफ हो जाए, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कहा था कि पूरा जहां तेरा मुखालिफ होकर तेरा नुकसान करना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो वो कामयाब हो सकते नहीं। ये अकीदा तौहीद का सबक है। हज़रात तीसरी बात मसलक अहले हदीस की, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्तगी और मोहब्बत है। आप अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं, आपके बाद किसी को नबूवत और रिसालत मिल सकती नहीं। आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत और रिसालत नहीं मिल सकती। और हमने नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी कैसे माना है? आपकी जात भी आखिरी है और आपकी बात भी आखिरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जात भी आला है और आपकी बात भी। और जहां आपकी बात आ जाए, दयानतदारी से बताना, अल्लाह के नबी की बात और हदीस और सुन्नत के होते हजरत मूसा और ईसा की सुन्नत और उनकी हदीस चल सकती है। कुरान के होते तुरात, ज़बूर, अंजील चल सकती है? नहीं।
तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के होते, हदीस के होते, ये कौल और कौलियाँ और आरा और ये बनावटी जो बातें हैं दीन के नाम पर, ये कभी भी चल सकती नहीं। बल्कि अल्लाह ने क्या कहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। जहां अल्लाह के नबी की बात आ जाए, आपकी आवाज से आवाज को बुलंद करना, किसी बात को भी आपकी बात के ऊपर लेकर के जाना, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा के मुनाफी है। और हमारे नबी ने हमें पूरी शरीयत दी है, पूरा दीन दिया है। इस्तंजा, तहारत, वुज़ू और गुस्ल और मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बारीकियां भी बताई हैं। उसी प्यारे नबी ने हमें अकायद दिए, उसी प्यारे नबी ने हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया है। जिस तरह आज लोगों ने दीन के नाम पर तकसीम दर तकसीम का अमल इख्तियार किया है कि मैं मुसलमान हूं फिर मैं हनफी हूं, मैं मुसलमान हूं फिर सुन्नी हूं, मैं मुसलमान हूं मैं फिर शिया हूं, मैं मुसलमान हूं फिर कादरी, सोरवर्दी, चिश्ती, और बाज का और फुला फुला का पीर ऐसा भी है जो नांगे शाह है, अपने बदन पे कपड़े पहनते नहीं। हमने कलमा पढ़ा है, जिससे बढ़कर इस कायनात में कोई शर्मो हया वाला नहीं। औरत ने हाथ बढ़ाया था बैत के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया बीबी अपना हाथ पीछे कर ले, मैं अल्लाह का नबी हूं, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। मेरे भाइयों, ये वो शरीयत और ये वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। और आज क्या कुछ नहीं हो रहा स्कूलों और कॉलेजों में, और इसी तरह जो मज़ारात बनाए गए हैं, कौन सी बेहयाई और ऐसा जुर्म है कि जो आज हमें अपने माशरे में ऐसी जगहों पर नजर नहीं आता। उसका सबब क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नाम आता है तो हम झूम जाते हैं, उसी नबी का फरमान आता है तो लोग घूम जाते हैं। जिस तरह नाम पर झूमना है, ऐसी खुशी से दिल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत को इख्तियार करना है। कलमा आपका है, शरीयत आपकी है, कलमा आपका है, निस्बत भी आपकी है। कलमा आपका है, निस्बत भी आपकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के होते और नबियों की तरफ निस्बत करने को हम जायज़ नहीं समझते, तो किसी बात के बंदे के नाम पर फिरका वारियत को हम कैसे जायज़ समझ लें? मेरे भाइयों दोस्तों, यह अहले हदीस का मनहज है। कलमा आपका है, निस्बत भी आपकी है। कलमा आपका है, नमाज भी, कलमा आपका है, ईदें भी, कलमा आपका है, खुशियां भी, कलमा आपका और जिंदगी का तर्ज भी। सीरत को मनाया नहीं जाता, सीरत को अपनाया जाता है। अहले हदीस सीरत को अपनाने की बात करते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चौथी बात करना चाहता हूं जो इंतहाई अहम है, और इस बात से बड़े सारे लोग खफा भी हैं और चिढ़ते भी हैं। मौजूदा दौर में दीन हनीफ को, सच्चे दीन को बयान करना ऐसे ही है जैसे भीड़ों के छत्ते के अंदर हाथ डाल देना। आज दीन के नाम पर लोग ना हक कत्ल कर रहे हैं। सियालकोट के अंदर एक गैर मुस्लिम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, यकीन जानिए हर मुसलमान परेशान है। मसाजिद जो है वो इस बात की दावत नहीं देती। अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है तो आप FIR दर्ज करवाएं, हाकिम वक्त उसकी तफ्तीश करे, काजी उसको सजा सुनाए, फिर हाकिम उस पर अमल करवाए। ये नहीं कि खुद ही मुद्दई, खुद ही जज है और खुद ही वो सजा भी दे दे। इस्लाम के अंदर ऐसी बातों का कोई तस्वुर और कोई भी वजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जमात वो जमात है, हमारा दामन, हमारे अकायद और नजरियात जो है, हम किसी भी मुसलमान को काफिर कहने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। हम तकफीर नहीं करते। तकफीर का एक ज़ाब्ता है, हर फिरके के अंदर तकफीर बड़ी सस्ती है। सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है और इसी तरह शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है। अहले हदीस के नज़दीक तकफीर मुअय्यन का एक ज़ाब्ता है जो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। अल्लाह की तौफीक से ना हम ऐसी तहरीकात का हिस्सा हैं जो दहशतगर्द जत्थों का हिस्सा हों, और ना ही पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई बंदा एक मिसाल पेश कर दे कि कभी अहले हदीस मसलक ने किसी इंसान के एक पोरे से एक कतरा भी खून का ना हक निकाला है। अल्लाह की तौफीक से ये वो ताइफा मंसूरा है कि जिसका तसलसल अहद नबवी से लेकर अब तक चला आ रहा है। अब ये जो चौथी बात है, इसको अल्लाह के लिए ठंडे दिल के साथ समझना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 गुरु हो जाएंगे।
73 ग्रोह हो जाएंगे। अब जब फिरका वारियत है, एक इंसान जो सादा लो है, वो इतना पढ़ा नहीं, वो हक व बातिल में कैसे फर्क करेगा, कैसे समझे और जानेगा कि सच्चाई किधर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी, इस सवाल का जवाब भी हमारे लिए आसान कर दिया है। फरमाया मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे। इशफाक भाई आप इधर आ जाए। मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे, उनमें से एक फिरका नाजिया है। और फिरका नाजिया की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसफ क्या बयान किया है, फरमाया अल जमा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात है, सहाबाए किराम ने जिस तरह दीन को समझा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद जो फिरका वारियत है उससे उम्मत को खबरदार किया, खवारिज से खबरदार किया कि नमाजें बड़ी अच्छी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन कुरान उनके हलकों से नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह ऐसे लोग जो सहाबाए किराम के बारे में सबो शतम करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, हाथ की उंगली के साथ और आंख के इशारे के साथ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी की तौहीन करने की इजाजत नहीं। मेरे जो दोस्त अहबाब यहां पे अहले तशय्यो तबका से, मसलक से, फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी ठंडे दिल से समझे कि हमारी मजबूरी और हमारा मनहज क्या है। वालिदैन ये वो रिश्ता है कि जिसका इंतखाब आपके लिए और मेरे लिए अल्लाह ने किया है। जिस रिश्ते का इंतखाब अल्लाह करता है उनकी बेअदबी और तौहीन करने की इजाजत नहीं है। माँ बाप की लड़ाई होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन कभी माँ बाप की लड़ाई में आपने कभी अपने बाप को काफिर और जालिम कहा हो, और कभी माँ के बारे में आपने कहा हो कि नौज़ बिल्लाह ये नारी और जहन्नम में जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जिस तरह माँ बाप के रिश्ते की बेअदबी की इजाजत नहीं, इसी तरह सहाबाए किराम और अहले बैते अतहार का इंतखाब अल्लाह के नबी के लिए किसने किया है? अल्लाह ने किया है। कुरान पढ़ो, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन। इन औरतों का, अज़वाज मुत्तहरात का इंतखाब आपके लिए आपके रब ने किया है, आप इनको तब्दील भी नहीं कर सकते। और क्या कहा? फरमाया नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। और कुरान क्या कहता है? सुनते जाइए। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रात, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत हैं, हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर आता है कि इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर ली और उस चादर के अंदर सैयदा फातिमा को भी दाखिल किया, हजरत अली को भी दाखिल किया और हसनैन करीमैन को भी दाखिल किया। ये बलमास बंदा माइक आपके आगे रख देते हैं। हम अहम बात, तमाम सहाबा का अदब करना है। बोलिए तमाम सहाबा का, बोलिए तमाम सहाबा का, हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का। दुनिया की सबसे झूठी बात है जो हजरत उमर के बारे में उड़ाई गई है कि फातिमा की चौखट को जलाया। अल्लाह की कसम है, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। कोई शख्स किसी फोरम पर, पंचायती हो, अदालती हो, इस बात को साबित कर दे, जिस किताब से साबित करेगा हम 5-5 हज़ार के नोट तोल कर देने को तैयार हैं। ये जो तुम्हारा पैदाइशी मजहब है, इसको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की कसवटी पर परखो। हम जिस तरह वही को दीन मानते हैं, कुरान और सुन्नत को वही का मजमूआ समझते हैं, तौहीद के कायल हैं, नबुव्वत और रिसालत को अमली तौर पर तस्लीम करने के कायल हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि सहाबा किराम और अहले बैत जो हैं ये हक का रास्ता है। किसका रास्ता है? हक का रास्ता है। और ये मौलवियों के साथ खैचातानी क्या हो रही है जो मुनज़्ज़म एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उमर सिद्दीक कहता है इल्जामी तौर पर भी किसी सहाबी की तौहीन करना जायज नहीं। हजरत अली खलीफा राशिद है, अला मिन हाजिन नबुव्वह उनकी खिलाफत है।
ये जो कहा जाता है कि कातिलों ने, हजरत उस्मान के कातिलों ने उनको खलीफा बनाया, आऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन, जिन सहाबा ने अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा बनाया है, अल्लाह की कसम है उन्हीं सहाबा ने हजरत अली को खलीफा बनाया है। और मेरे भाइयों, कातिल खलीफा बनाए, क्या वो खलीफा राशिद हो सकता है? कातिल खलीफा बनाए, क्या वो खिलाफत अला मिन हाजी नबुव्वत हो सकती है? नबुव्वत के तर्ज पर वो खिलाफत नहीं हो सकती जिसको कातिल खलीफा बनाए। इसी तरह कोई बुग़्ज़ का इजहार करता है तो कहता है जी उन्होंने तो 1 इंच जमीन को भी फतह नहीं किया। हमारी मोहब्बत को देखो, नबवी रियासत को बचाना, जब दाखिली और खारजी फितने थे, फतूहात से भी बड़ा अमल है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रियासत, रियासत मदीना, रियासत नबवी को बचाना। आज लोग रहील शरीफ को या नवाज शरीफ को क्यों याद करते हैं कि जब मुल्क अंदरूनी और बैरूनी शोशों का शिकार था तो उसने इस मुल्क को पॉलिसीज के साथ जो है वो फितनों से निकाल कर बाहर कर दिया। हजरात, यही कमाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रियासत को बचाया है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज कहा जाता है कि बाद के किसी बादशाह ने हजरत हुसैन के कत्ल का बदला नहीं लिया तो झट से जुबानें नोकदार छुरी की तरह जुबानें चलती हैं और हजरत अली पर हमला कर देते हैं कि जी हजरत अली ने भी बदला नहीं लिया। तो मैं क्या कहता हूं कि इल्जामी तौर पर भी किसी सहाबी की तौहीन करने की इजाजत नहीं है। यह अहले हदीस का मनहज है, अहले बैत से मोहब्बत करनी है। हजरत हसन हुसैन के फजाइल सुनाओ, दुनिया को बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम के उलूम के वारिस सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं। अहले बैत के बगैर भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं और सहाबा किराम के बगैर भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। हजरत अम्मार बिन यासिर का एहतराम, बैत रिजवान के सहाबा का एहतराम, हजरात तमाम सहाबा का अदब है। और ये बात याद रखो, जिस तरह माँ बाप की लड़ाई में किसी को जालिम व मजलूम नहीं कहते, इसी तरह सहाबा किराम के बारे में भी ऐसे तबसरे नहीं करते और उनके बामी इख्तिलाफात पर मजमून और इस तरह की बातें लोगों के अंदर नशर नहीं करते, ना अपने सीने में रखते हैं ना दिमाग में रखते हैं। मैं यही कहता हूं, हाथ जोड़कर उलमा से अर्ज करता हूं कि इस फितने की सरकोबी करें जो जेहलम से या फैसलाबाद से फितना उठा है, जिसने हजरत मुआविया और दीगर सहाबा किराम की सीरत पर हरफ गिरी शुरू कर दिया है। इस्लाम के अंदर इस बात की इजाजत नहीं है। अब ये 4 बातें और आखिरी बात, और मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहता हूं, सलफ सालेहीन के रस्ते पर चलो। सलफ सालेहीन के रस्ते पर चलोगे तो क्या फायदा होगा? प्राइवेट जिहादी जमातों से बच जाओगे। बड़े मैं माजरत के साथ ये जुमला कह रहा हूं और इस बात की मुझे नहीं परवाह कि कोई मुझे बुलाए ना बुलाए और कोई मुखालिफ हो जाए। नंबर 2, ये जो कहा जाता है स्कूलों कॉलेजों के अंदर, ये हमारे जमात इस्लामी वाले बाज भाई, इनकी तंजीमें कि ये हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान तवागीत हैं, तागूत हैं और हमने इनके खिलाफ उठ खड़े होना है। मुसलमान अपने हाकिम का हमेशा हमदर्द होता है, उसके लिए दुआ को रहता है कि हाकिम की इस्लाह के साथ लोगों की इस्लाह है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का कौल है, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी दुआ यकीनी कबूल होगी तो मैं हाकिम वक्त के लिए दुआ करूं ताकि अल्लाह ताला इसके सही होने के साथ लोगों को भी सही कर दे। सबसे ज्यादा हाकिम से मारे खाई हैं तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने खाई हैं। ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर तगूत की गर्दानें पढ़कर नौखेज जवानों को नौनिहाल लीडर बनाते हैं और फिर वो सारी जिंदगी हुकूमतें बनाने घराने का हिस्सा रहते हैं। इन चीजों का मनहज अहले हदीस के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। और इसी तरह ये बात ध्यान में रखना मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो रोशन ख्याली है इस्लाम के साथ, ये बनावटी जो रोशन ख्याली है, मर्द और औरत को नंगा कर देने वाली, शराब और पानी के अंदर फर्क खत्म करने वाली, इसका भी इस्लाम और मनहज अहले हदीस के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत का हमदर्द बनाया है। उम्मत के अफराद तुम्हारे भाइयों बेटों की तरह हैं। इनके करीब होकर के इनको खालिस दीन की दावत दो और इनको अपने करीब लाओ। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। काफिर भी जुबान से बड़ी अच्छी बातें कहता है। एक काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज नमाज है, अमल है।
नेक अच्छा अमल है। आप अपने अमल को खुशबूदार बनाएं, आप अपने अमल को खुशबूदार। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। नमाजों की पाबंदी, वालिदैन की खिदमत, किरदार और गुफ्तार अच्छा, हया और शर्म के हामिल। आजकल हमारी जो नौजवान नस्लें हैं बेहयाई के घोड़े पर सवार हैं। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा की शर्म व हयात देख कर काफिरों ने इस्लाम को कबूल किया है। कि जब अदी बिन हातिम ने अपनी बहन से पूछा कि असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तेरी इज्जत को कुछ तो नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत तो घर के आंगन की तरह महफूज थी। ये चीज देखकर वो मुसलमान हुए। तो अल्लाह के बंदो, हर जो मजहबी नया फितना आता है ना, उसको कबूल ना किया करो। व इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, कि जब कोई बात अल्लाह रसूल का नाम लेकर की जाती है, अंधे बहरे होकर उस पर गिर नहीं पड़ते, वो तहकीक करते हैं, फरीकैन की बात को सुनते हैं, फिर कोई नजरिया कायम करते हैं, वो प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होते। तो अमली तौर पर बेहतरीन मुसलमान अपने आप को आपने साबित करना है, ताकि लोग आपके अमल से मुतासिर होकर आपकी दावत को, आपके मनहज को कबूल करें। तो ये मैंने अल्लाह की तौफीक से मसलक अहले हदीस की खूबियाँ और उसके औसाफ आपके सामने रखे हैं। इन्हीं पर मैं इक्तिफा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।